कुंडनपुर राजधानी में एक नामी नाम का शहर था। नामी नाम का शहर था। उस शहर के राजा हैं राजा भीष्मक। तो राजा भीष्मक के 4 पुत्र हैं। राजा बड़ा ही अच्छा, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला, प्रजा में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहता। जिसको जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है, रुपया पैसा धन दौलत अन्न जो भी, राजा सभी को दान करता, अपने पुत्र के समान प्रजा को मानता। लेकिन उस राजा के 4 पुत्र 4 हैं, लेकिन बेटी एक भी नहीं है। लड़के 4 हैं, लेकिन लड़की एक भी नहीं है। तो राजा भीष्मक भगवान से निवेदन करता है, प्रभु आपने मुझे इतना धन दौलत दिया है, कोसों तक मेरा राज फैला हुआ है, मेरे 4 बेटा हैं, लेकिन अगर एक बेटी दे देते तो हम भी इन हाथों से कन्या दान कर लेते, अपना जीवन सफल बना लेते। कहते हैं हम और आप लोग चाहे जितना भी दान दौलत धन निछावर कर दे, लुटा दे, लेकिन जब तक कन्या का दान नहीं करते हैं, हमारा आपका दान सफल नहीं माना जाता। अगर संसार में सबसे बड़ा दान होता है वो कन्यादान होता है। तो राजा भीष्मक यही भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप हमें एक बिटिया दे देते तो हमारा जीवन बड़ा सुखमय आनंद में व्यतीत होता। कुछ भगवान की इच्छा ऐसी हुई, कुछ समय व्यतीत हुए, उसके घर एक बहुत सुंदर बिटिया का जन्म होता है। जब बिटिया का जन्म हुआ, महाराज भीष्मक राज सिंहासन पे बैठे। तो रानी ने दासी से कहा, जाओ महाराज जी को खबर सुना दो कि महल में बिटिया आई है। तब तो दासी जाकर के खबर सुनाती, महाराज महारानी एक बहुत सुंदर बिटिया को जन्म दिया। अब तो महाराज ये राजा भीष्मक जैसे सुना हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, बिटिया ने जन्म लिया, तो बड़ा ही खुश हुआ। सारी प्रजा में धन दौलत रुपया पैसा वितरण करने लगा, समस्त ब्राह्मणों को दान देने लगा। उसी समय वहां पे नारद जी आए। नारद जी को एक चीज का ज्ञान बहुत सुंदर है। नारद जी हस्तरेखा बहुत सुंदर देखते। राजा भीष्मक ने विचार किया, क्यों ना नारद जी आए हैं तो नारद बाबा से मैं अपनी बिटिया की हस्तरेखा दिखवा के, भाग्य रेखा दिखवा के मैं अपनी बिटिया का नामकरण करवाऊं। और कहते हैं नाम भी सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नाम का प्रभाव व्यक्ति पे बहुत ही अधिक पड़ता है। जिसका जैसा नाम होता है उसके अंदर वैसे गुण भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम और आप लोग नाम विचार करके रखेंगे, तब जब हम और आप लोग ज्योतिषी से पत्रिका दिखवा के, जन्म कुंडली दिखवा के नामकरण करवाएंगे, तब तो
गुड़ के साथ साथ नाम मिलता रहेगा। अगर ऐसे वैसे नाम रख देते ना, बहुत लोग अपने बेटा का नाम रखते हैं पिंटू, है ना, कोई चिंटू, और कोई हमने तो सुना है किसी किसी का नाम है मुंगरे। मंगलवार के दिन अगर आए तो मुंगरे, और शुक्रवार को तो सुकई। ये नाम है कोई नहीं। अगर पहले के प्राणी नाम रखते थे ना तो भगवान से मिलता जुलता। आप लोग विचार करेंगे, पहले के जो दादा लोग बुजुर्ग होते थे अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखते थे। किसी का नाम घनश्याम, किसी का नाम श्यामलाल, किसी का नाम राम प्रसाद, किसी का नाम नारायण, राम गोपाल, है ना। ऐसे ऐसे नाम क्यों? अगर अंत समय में कहते हैं, अंत समय में भगवान का नाम भी नहीं निकलता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अगर पहले से भगवान का नाम नहीं लिया है, अगर आपत्ति आई है शरीर पे, कष्ट आया है, तो कष्ट में भगवान का नाम बुलाओगे ना, फिर भी इस मुख से नाम नहीं निकलेगा। आप लोगों ने कथा सुना है अजामिल की कथा। अजामिल बड़ा ही अत्याचारी पापाचारी था, लेकिन इसने अपने पुत्र को नाम रख दिया था नारायण। आजीवन तो अत्याचार किया, पापाचार किया, लेकिन जब इसने अंत समय में अपने भगवान जैसे बेटे को, भगवान के नाम जैसे बेटे को, क्योंकि भगवान का ही नाम रखा था अपने पुत्र को नारायण, तो जब इसका अंत होने वाला था ना, उसको बड़ा कष्ट हो रहा था। तो उसने हर वक्त बुलाता था बेटा नारायण हो, बेटा नारायण, ये बेटा नारायण हो। जब अंत समय आने को है तब भी आवाज देता है बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण। तो नारायण बेटा तो नहीं सुनता है, लेकिन नारायण भगवान सुन जाता है। तो वही नारायण भगवान अपने लोक में स्थान देता है अजामिल को। तो नाम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आजकल गांव घर में मैंने नाम देखे। एक भैया जी थे, थोड़ा हंसी की बात बताओ। एक भैया जी थे जिनका नाम था भोपू। एक भैया जी थे जिनका नाम था भोपू। अब भोपू का जब विवाह हुआ, घर में घरवाली आई, धर्मपत्नी आई, तो जो आसपास पड़ोसी है ना, तो वो हर वक्त आवाज देते भैया भोपू, ए भैया भोपू। भोपू की धर्मपत्नी ने भोपू को बुलवाया, अरे यहाँ आइए। कहा क्या बात? कहा पहले ये अपना नाम चेंज करके आओ। जो सब लोग तुमको भोपू भोपू चिल्लाते रहते ना, वो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जाओ ये नाम चेंज करके आओ। अब तो भोपू चले नाम चेंज करने। तो भोपू एक मार्केट में पहुंचे, बाजार में, और बाजार में देखा एक व्यक्ति बकरे को काट रहा। पूछा भोपू ने, भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो भैया ने कहा मेरा नाम है दयाराम। भोपू ने कहा काटते बकरा हो, नाम है दयाराम, ये नाम बिल्कुल ना अच्छा। अब आगे बढ़े। आगे देखा एक भाई जी कटोरा लिए भीख मांग रहे। कहा भैया भैया तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम है धनीराम। मांगते भीख नाम धनीराम, ये भी नाम अच्छा नहीं है। आगे बढ़े। एक भैया जी तिखटी पे लदे हुए जा रहे हैं, 4 लोग लिए जा रहे हैं संकीर्तन करते हुए। कहा भैया भैया रुक जाओ, ये जो तिखटी पे लदे हैं इनका नाम क्या है?
तो का इनका नाम है अमरनाथ। नाम अमरनाथ और जात टिकती पे है। ये भी नाम बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर को आए धर्म पत्नी ने पूछा नाम बदल के आए कि नहीं, तो भोपू कहते सुनो राधे राधे कि अमरनाथ तिखटी चढ़े धनपति मांगे भीख और दया राम हत्या करे ताते भोपी। मिश्र गोविंद भगवान की सबरे सरकार की। तो कहते हैं नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है प्राणी के ऊपर, तो नामकरण हमेशा सोच समझ के रखना चाहिए। तो भीष्मक राजा ने विचार किया हमारे यहाँ नारद बाबा पधारे हुए हैं, क्यों ना अपनी बिटिया का नाम रख ली। रख वादी नारद बाबा से। तब तो नारद बाबा को बुलवाया, अपनी प्यारी सी नन्ही सी लाडली बेटी को ले जाकर के नारद बाबा के चरणों को स्पर्श करवाया। तो नारद बाबा हस्तरेखा देखते। नारद बाबा बहुत मुस्कुराए, कहते हैं राजन तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर कोई साधारण बिटिया नहीं बल्कि जगदम्बा माँ ने अवतार लिया। त्रेता युग में जो जानकी मैया थी, द्वापर में वही रुक्मणी बन के आई। कहा सुन राजा, तुम्हारी बिटिया का नाम रुक्मणी है और ये भगवान कन्हैया के साथ में विवाही जाएगी। इसका विवाह द्वारकाधीश भगवान गोविंद के साथ में होगा। राजा भीष्मक तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी बिटिया का विवाह पारब्रह्म परमात्मा के साथ में होगा। बहुत सुंदर खबरी सुन करके बड़ा आनंदमय होते हैं राजा। और हर एक पिता अपने पुत्र अपने संतान को सुखी देखना चाहता है। हर एक माता पिता चाहते हैं हमारे जो संतान है आगे चल करके उनको कोई दुख ना आए, हमेशा जीवन में सुखी रहे। तो जैसे ये खबर सुनी कि मेरी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से होगा और मेरी बिटिया का नाम रुक्मणी है, राजा भीष्मक बड़ा ही प्रसन्न है और धन दौलत वितरण करने लगे। बड़ा आनंदमय। धीरे धीरे समय बीतता गया। रुक्मणी है धीरे धीरे सियानी होने लगी, बड़ी होने लगी। जब बच्चे छोटे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके अंदर बदलाव आते रहते हैं। जब ये रुक्मणी 17 वर्ष की हुई तो ये एक दिन गुड़िया गुड्डों का खेल खेलती है। सभी खेलते हैं, बहनें जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी होती हैं, 8, 9, 10 साल की, सब खेलते। तो रुक्मणी मैया भी एक दिन अपनी सखियों के साथ में गुड़िया गुड्डो का खेल खेल रही। गुड़िया का विवाह गुड्डे के साथ में कर रही। अब ये सब सखियां खेल खेल रही, उतनी देर में रुक्मणी की माँ ने आवाज दिया, रुक्मणी ओ बिटिया रुक्मणी क्या कर रही हो? रुक्मणी ने जैसे सुना कहती है, मैया मैं अपने गुड़िया का विवाह कर रही हूँ। और जैसे कहा कि गुड़िया का विवाह, एकदम से मैया की झटका लगा, क्योंकि रुक्मणी भी 17 वर्ष की हो गई, विवाह की योग्य हो गई। और जैसे कहा माँ मैं अपने गुड़िया की शादी कर रही हूँ गुड्डे के साथ, तो विचार क्या मेरी बिटिया भी विवाह के योग्य हो गई। मेरी बिटिया भी विवाह के योग्य हो गई। फौरन अपनी दासी को बुलवाया, कहा जाओ राजा राजसभा में बैठे हैं, उनको बुला करके लाओ।
दासी जाती है। दासी महाराज से कहती, महाराज तुमको महारानी ने महलों में बुलाया। तो महाराज जी महलों के अंदर आते हैं, बढ़िया सुंदर सा आसन लगाती हैं रानी और पंखा करती है। माताओं बहनों की एक खास आदत होती है, जब अपने पति से कुछ कहना चाहेंगी या कुछ मांगना चाहेंगी कि हमें साड़ी लेनी है ना, या कान का झुमका लेना है, तो पति के पास आराम से बैठेंगी और बड़ी सेवा करेंगी। तो ये शिक्षा हमको आपको मिलती है। आजकल की माताएं बहनें मैंने देखा, पति देव खेत से आते हल चला के, ना पानी ना चाय ना नाश्ता, और कहती क्या, हमको साड़ी नहीं लो, हमको साड़ी नहीं ले दोगे। और बेचारे वो धूप से आए हैं हल चला के, एक गिलास जल नहीं पिलाए और बोली हमको साड़ी नहीं ले दोगे, तो क्रोध आएगा कि नहीं? वही पत्नियां मार खाती। तो वैसा कभी नहीं करना चाहिए, अपने पति का मन देख करके बात कहनी चाहिए। तो रानी बढ़िया सुंदर आसन हवा करती है। महाराज जी ने पूछा, क्या बात है देवी, आपने मुझे क्यों बुलाया? महारानी कहती हैं, स्वामी मेरी बिटिया रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। विवाह के योग्य हो गई तब तो महाराज राजा भीष्म को भी चिंता होने लगी, सच में मेरी बिटिया विवाह के योग्य हो गई। तब पिता भीष्म को याद आया कि नारद जी बता के गए थे कि हमारी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से होगा। राजा अपनी सभा में आए, उनके बड़े पुत्र का नाम था रुकुम। रुकुम को बुलवाया, क्योंकि रुकुम जो था वो बड़ा पुत्र था, एकदम अपने पिता के जैसा। और कहते हैं जब पिता का जूता बेटे के पांव में आने लगे ना, तो पुत्र पुत्र नहीं बल्कि मित्र के समान बन जाता है। तो उससे सलाह लेनी चाहिए। रुकुम को बुलवाया, कहता है, रुकुम कहता, बेटा, जो बेटा रुकुम आया ना, तो रुकुम कहता, पिताजी किसने मुझे बुलवाए? भीष्मक राजा कहते हैं कि बेटा ऐसा है, जो तुम्हारी बहन है ना रुक्मिणी, वो विवाह के योग्य हो गई, इसलिए उसके लिए सुंदर वर को ढूंढना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। रुकुम कहते हैं, हाँ पिताजी, और मैंने तो एक पहले से ही लड़का देख रखा, मेरी नजर में एक बहुत सुंदर लड़का। राजा कहते, कौन? कहा, मेरा साला जो शिशुपाल चंदेली का, शिशुपाल की ससुराल चंदेली की है। और शिशुपाल कहता है, मेरा जो साला है ना शिशुपाल चंदेली का, सबसे अच्छा राजा। शिशुपाल के आगे समस्त राजा फेल हो जाते हैं, इतना बलशाली है, इतना धनवान है, इसलिए मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। एकदम से भीष्मक को गुस्सा आती है, क्रोध आता है, दुष्ट, तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करवाएगा? तब तो रुकुम कहता, पिताजी, जब उसने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ कर दिया ना, तो हम भी अगर अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर देंगे तो इसमें बुराई क्या है? बड़ा ही दुष्ट है। पिताजी ने तो मस्तक पे हाथ रखा, इसकी बुद्धि फिर गई, अपनी बहन को साले के साथ में ब्याह करेगा। तेरी अकल बौर आ गई। भगवान कन्हैया
के साथ में नारद जी ने बताया था हमारी बिटिया रुक्मिणी का विवाह होगा द्वारिकाधीश भगवान के साथ में, और तू उस शिशुपाल को लेके रखा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर मैं विवाह करूंगा अपनी बिटिया का द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। तब तो रुकुम कहता है पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो शिशुपाल के साथ में जो सबसे अच्छा राजा है, और वो कन्हैया जिसने हर जगह वन वन में गाय चराई, माखन चुरा के खाया है, माखन चोर, उसके तो पिता का और माता का भी नहीं पता है। कोई यशोदा नंदन कहता है तो वसुदेव नंदन कहता है, कभी वसुदेव जी को अपना पिता बताता है तो कभी नंद बाबा को अपना पिता बताता है, कभी यशोदा को अपनी माँ कहता है तो कभी देवकी को अपनी माँ कहता है। जिसके माता पिता का ठिकाना न हो ऐसे छिछोरे के साथ में अपनी बहन का विवाह करूं? कदापि नहीं। अगर मैं विवाह करूंगा तो अपने साले शिशुपाल के साथ में, बड़ा ही सुंदर राजा है। और कहता है अगर आपने इस शादी भगवान कन्हैया के साथ में की भी तो खून की नदियां बह जाएंगी। क्यों? क्योंकि सुनो, अरे जाने बन बन गाय चराई, फिर भी विधि के लेख में लेख लेख लेती है। और सुनो, गोपियों का हाल सुना रहा रुकुम पिताजी को। पति से बच के और सासू से छुप के, भगवान कन्हैया बंसी बजाते रहस्य लीला करते ना, तो सारी सखियां छुप छुप के भागती है उसके पीछे, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे? बिल्कुल नहीं। पति से बच के और सासू से छुप के, नंद को छो के
जाने कौन सो मंजीरा लगाए, कौन बीड़ा जो नैन मूंद के हाँ घनश्याम लेके ले। गोविंद भगवान की जय, सबरे सरकार की जय हो। रुकुम कहता है सुनो पिताजी, अरे जाने बन बन गाय चराए, उसने ना जाने 11 वर्षों तक तो नंद बाबा की गाय चराई, दूध दही माखन लूट लूट के खाया है। और एक बार वो कन्हैया बंसी बजाता है ना, तो जितनी गोकुल की गोपियां हैं सभी पीछे लग लेती। उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर विवाह होगा तो मेरे साले शिशुपाल के साथ में जो चंदे लेकर आ जाए। अब तो पिता भीष्मक जी थोड़ा बुढ़े हो गए थे। जब रुकुम ने एक भी नहीं मानी पिता की बात को, तो राजा भीष्मक रोने लगे। भगवान ने कैसा बेटा दिया है, यही दिन दिखाने के लिए मुझे जीवित रखा। अब तो रुकुम वहां से चल देता है और रुक्मणी मैया अपने भाई रुकुम की बात सुन रही, छुप के बात सुन रही है। जैसे देखा रुकुम ने रुक्मणी को, तो आज रुक्मणी कहती भैया आज से पहले मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, किसी चीज की याचना नहीं की, कभी भी मैं आपसे जुबान नहीं लड़ाई। लेकिन आज कहती हूँ अगर मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। रुकुम ने जैसे रुक्मणी की ऐसी बातें सुनी, एकदम से तार से तमाचा दे, दुष्ट ऐसी बहन तो मर जाना चाहिए, तेरे को शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई के साथ विवाह की बात करते हैं। वो तो रुक्मणी मैया को लात मार के निकल गया। आज रुक्मणी रोती रोती शाम हो गई, रोते रोते सो गई और सपने में भगवान कन्हैया को याद करती है। जब सपने में भगवान कन्हैया को याद करती तो भगवान ने सपना दिया है रुक्मणी तुम चिंता मत करो, और जिस दिन तुम्हारे भाई का साला शिशुपाल चंदेली से बारात सजा के आए ना, उसी क्षण आप मेरे द्वारका में एक पत्रिका भेजवा देना, फिर तो मैं देखूंगा कि कैसे विवाह करता। यही सपना देखा। सुबह हुई इधर रुक्मणी की सारी सखियां खेल खेलती हैं, रुक्मणी नहीं जाती। 2-4 दिन व्यतीत हो जाते हैं, इसको तो बड़ा दुख है। तो सखियां आपस में बातें करती, क्या बात है 2-4 दिन से रुक्मणी नजर नहीं आई। सभी सखियां आपस में गपशप करती, अरे बड़े बाप की बेटी है, राजा की बेटी है, मन आवे तो खेलने आवे, मन आवे तो नहीं आवे, हमसे क्या मतलब, छोड़ो उसकी चिंता, चलो हम सभी खेलते। सभी सखियां खेलती हैं। उसके पीछे जब मुड़ के देखा तो रुक्मणी धीरे धीरे आ रही, और जैसे रुक्मणी आई तो सारी सखियों ने कहा बहन क्या बात है, बड़ी दुखी नजर आ रही। रुक्मणी कहती है क्यों ना दुखी हूं, क्योंकि मेरा भाई जो है रुकुम, मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह अपने साले के साथ में करवा रहा। तो ऐसी कौन बहन होगी जो ऐसी बात सुन करके प्रसन्न होगी। तब तो सारी सखियां कहती हाँ ये तो बड़ा गलत है, बड़ा पाप है, अत्याचार है। और चिंता ना करो बहन, अगर आपकी सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम है भगवान से तो भगवान तुमको जरूर मिलेंगे। और जिस दिन से नारद बाबा बता के गए थे तुम्हारी बिटिया का विवाह
द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा, उस दिन से ये रुक्मिणी भगवान कन्हैया की हमेशा पूजा करती है, वंदना करती है, भगवान की भक्ति करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। ये रुकुम आकर के राज्यसभा में मंत्री को बुलवाया, टीका पत्र लिखता है। टीका पत्र लिखता है, माननीय महोदय साले श्री शिशुपाल जी, तुम्हारा हार्दिक स्वागत वंदन है और जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके इस कुंदनपुर में आप बारात लेकर के आइएगा। और सुनो, उस पत्रिका में ये भी लिख रहा है, जरा होशियारी से आना, यहाँ द्वारिका के भगवान कन्हैया भी आएंगे। और नीचे डाल दिया प्रेषक भोजराज। रुको, अब मंत्री पत्रिका लेकर के गया, पत्रिका लेकर के गया, रुकुम का पत्रिका जैसे लेकर के पहुंचा, शिशुपाल राज्यसभा में बैठा सिंहासन पे। जैसे मंत्री पहुंचा तो शिशुपाल पूछता है, आइए मंत्री जी कहाँ से आना हुआ? तो मंत्री कहते हैं, मैं नामी गांव से आया हूँ, महाराज रुकुम का पत्र लेकर के। उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके बारात सजा के कुंदनपुर राजधानी में पहुंचे। और जैसे शिशुपाल ने पत्रिका देखी बड़ा खुश हुआ, कहता है भगवान हमारे जैसा साला सभी को मिले, हमारे जैसा साला भगवान सभी को दे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बुद्धि के, दोनों एक ही बुद्धि के, जरा भी अकल नहीं है। ये शिशुपाल सोचता है मेरा विवाह करने के लिए पत्रिका भेजी। फौरन जा करके सभी सब जैसे सुने सभा में, सभी तो प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। और जो शिशुपाल का मंत्री था उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं आई। तो ये शिशुपाल पूछता है, क्यों मंत्री, सभी तो बड़ा प्रसन्न है, हमारे विवाह की बात सुनकर के आपके चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं आई? तो मंत्री कहता है, माना कि सब बड़ा प्रसन्न है, लेकिन मुझे एक दुख हो रहा है कि आप अपनी बहन के ननद के साथ में विवाह करेंगे। आपके बहन की वो ननद है, आपके बहन के समान है, पूजनीय है, देवी है, उसके साथ तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं होगा। इसलिए क्यों सीधा नरक में रिजर्वेशन करवा रहा, विवाह मत कर। जैसे इतना मंत्री ने कहा, एकदम से शिशुपाल को क्रोध आया, निकाला म्यान से तलवार, सर धड़ से अलग कर दिया, सर अलग धड़ अलग, इतना अत्याचारी। अब तो फौरन उठ करके राज्यसभा से अंदर गया, भाभी के पास, भाभी मुझे दूल्हा बना दो। और जैसे कहा भाभी मुझे दूल्हा बना दो, भाभी कहती कहाँ जा रहे हो? कहा आपने सुना नहीं, देखा नहीं, पत्रिका आई है कहाँ से? कुंदनपुर से हमारे जीजा जी ने पत्रिका भेजी है अपनी बहन रुक्मिणी के साथ में विवाह करने के लिए। और जैसे भाभी इतने वचन सुनती है, कहती है ये तो अन्याय है, सरासर अधर्म है, विवाह करने के लिए जा रहे हो ना, तो वहां द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया भी आएंगे, तुम्हारी एक नहीं चल पाएगी, तो इसलिए हमारी मान जाओ, विवाह मत करो। इसको बड़ा क्रोध आया, भाभी दूल्हा बनाती हो तो बना, वरना रहन दो। इतनी तेज के साथ फटकार लगाई, भाभी बेचारी सीधी सादी डर गई, दूल्हा बनाने लगी।